हेलो तन्नू। क्या आप भी ओशियन पैलेस में बेटा ओशियन पैलेस देख लो, जैसे मैंने फोन उठाया ना ब्लॉग को, इनकी हरकत है, इनकी बदतमीजी। बदतमीजी कहेंगे इन्होंने, कोई अच्छी बात तो है ना इनमें, है ना बेटा? बदतमीजी है ना ये, और क्या है? जरा आप अपना फेस इधर कर लीजिए, मेरी क्यूट सी बच्ची। देखना जरा, देखना जरा तन्नू प्लीज। शर्मीली, शर्मीली, पापा की तरह शर्मीली हैं? बाल तो बिल्कुल अपने पापा की तरह है, इसके बाल कहते सेम। मुझे बिल्कुल देखिए, बाल माथे पे दाने दाने हो रहे कि बाल इसके हर वक्त माथे पे पड़े हुए हैं। बाल इतने स्ट्रेट है इसके, देखिए दिखाई तो ना, ये देखो, कितने कर लो कितने ही कर लो, बिल्कुल बाल फिर भी ऐसे ही। और क्या उम्मीद से है कि अपने पापा की तरह बाल कर लेकर हो जाए करेंगे। इसके पापा बिल्कुल अपने बाल सेट कर कर रखा है, देखो इसमें देखो बिल्कुल सेट है तन्मय पापा के बाल, है ना? दिखाऊंगा आपको, बैक कैमरे से दिखाऊंगा। पड़ रही है देखो, तन्मय पापा के बाल बिल्कुल सेट। और तन्नी के बाल जब भी कैसे बिल्कुल ऐसे ही आगे पड़े पड़े से क्यूट। जब इसकी फोटो खिंचवा रहे हैं ना स्कूल में, तो ये ये भाई जबरदस्ती हंसाया हमने, कि वो कह रहे फोटोग्राफर है इसको हंसाओ, तो ये हंस नहीं रहा था। इसको इसके पापा ना एक हाथ दिखाई दे रहा होगा उधर साइड में इसके, जो है कहीं से गुदगुदी कर रहे तो ये स्माइल को मुंह दबी स्माइल दे गया। तन्मय की हमारे पास जो स्कूल की एल्बम सारी हैं, क्योंकि स्कूल में एल्बम बनती है। तो जब हमने तन्मय का एडमिशन कराया था उसमें, तन्मय कौन सा उसमें, मदर्स प्राइड में ना, है ना? पहले मदर्स प्राइड में करवाया, तो उसमें जब ये गया नर्सरी उसमें, तो ये छोटा सा 2.5 साल का है जब मैंने इसका एडमिशन करवाया। टकली सी टाट इसकी एल्बम किस दिन दिखाऊंगी आपके साथ में, शेयर करूंगी इसकी मदर्स प्राइड की भी और प्रेसिडेंट स्कूल की भी, इसकी सारी जैसे जैसे इसकी एक्टिविटी वो। भाई चार्ज तो बहुत ज़्यादा उस स्कूल का, पर हाँ मेरे बच्चे वो अपना पुराना स्कूल याद आवे अब। आवे ना तन्नी, अपना स्कूल याद आवे? तन्नू इधर को बता, आना ना तो भेजने की ना हुआ स्कूल में वापस। ठीक है ना तो, है आवे ना तो देख ले, मौका है तेरे पास। ठीक है, ना भेजने क्यों भाई से? इसने एक दिन कही मम्मी मुझे मेरे उसी पुराने स्कूल में भेज दो। उस टाइम देखो जब तन्मय पापा गए थे तो थोड़ा, एक तो ऑनलाइन क्लास वगैरह का कुछ 2 साल से बच्चे घर पे थे। उस टाइम देखो हर चीज़ बदल गई थी, सारा सिस्टम बदल गया, उलट पुलट हो गई। जब ज़िंदगी कहना, हमारी तो दुनिया ही उलट पुलट हो चुकी, तो समझ में नहीं आया क्या करना क्या नहीं करना। तो इसका मुझे स्कूल चेंज करना पड़ गया उस टाइम। इसका स्कूल चेंज करा, क्योंकि इसलिए भी करा था क्योंकि प्रीत मेरे पास आया था उस टाइम। क्योंकि प्रीत ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। मेरा बच्चा उस टाइम, बच्चा ये जिस टाइम आया उस टाइम आया था, इतनी एज भी ना थी इसकी। चलो आपके साथ थोड़ी बातें कर लूँ, वैसे आपको दिखाती कुछ और, तन में भूख लग रही, खाना बनाने जाना, पूजा वगैरह हो चुकी है हमारी में, वो भी दिखाती। लेकिन चलो कुछ बात है जो बात आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि प्रीत उस टाइम था तो बच्चा था, मेरे पास आया था 8th क्लास में। तो मुझे लगा उसके साथ भी एक तरह से कहना अन्याय हुआ है मेरे लिए, उसे यहाँ आना पड़ा। घर से प्रेशर था कि तन्मय और अपनी बुआ के साथ तू रहेगा, कि वह अकेले हैं तो मन लगा रहेगा तन्मय का। क्योंकि उस टाइम हमने जो ज़िंदगी में खोया था तो संभला नहीं जा रहा था हमसे, हमारे को कोई साथ देने वाला चाहिए था। देखो मम्मी पापा का सबका था, पीछे से सास ससुर सबका सपोर्ट था, लेकिन एक चीज़ होती है ना, बच्चों बच्चे के साथ। क्योंकि मैं जिस टाइम गाज़ियाबाद आई थी उस टाइम मैं इसे लेके अकेली आई थी, और मेरे पे प्रेशर भी दिया गया था कि मैं मिलक में रहूं, वहीं रहूं, क्योंकि घर था मेरा वहाँ बना हुआ, हर चीज़ थी मेरी वहाँ पर भी, सब कुछ था। मैंने घर का टोटल जितना भी सामान वगैरह, फ्रीज मशीन वॉशिंग सब कुछ था। लेकिन मेरे लिए वहाँ टाइम काटना बहुत मुश्किल था, मैं अकेली वहाँ टाइम नहीं काट सकती थी। क्योंकि कुछ चीज़ें होते हैं कि हम बता भी नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते।
थी मैं, हाँ उस टाइम प्रीत अपना घर छोड़ के आया था, क्योंकि प्रीत कभी अपने मामान के भी नहीं रहा था, वो घर के सिवा कहीं रहता नहीं था, उसे बाबा चाहिए था, मम्मी बाबा। और वो जब मेरे पास आया, वो 1 साल ऑनलाइन क्लास चली, तो कोई एक्टिव वगैरह नहीं थी, कुछ एक्टिविटी कुछ बाहर हो, तो वो 9th क्लास में जैसे फिर उसका दोबारा हुआ, तो उसने फिर सोचा नहीं जाऊं। फिर मैंने उससे कुछ कहा कि बेटा मुझे तेरा सहारा है बहुत, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन बिल वगैरह जो थी नॉलेज, इसने मुझे सब कुछ सिखाया, मैं रियल बताऊं मुझे कुछ नहीं आता था, इसने मुझे हर चीज़ सिखाई है। तो इसने, मैंने कहा बेटा मुझे कुछ टाइम और दे अपना, मैं हर चीज़ सीख जाऊंगी, कि मुझे ज़रूरत है सीखने की। तन में छोटा है, तन में भी नहीं कर पाता। तो मेरा प्रीत मेरे पास फिर वापस आ गया, और प्रीत ने 9th क्लास कहा कि मुझे 10th भी दीदी यहीं से करनी पड़ेगी। मैंने बेटा मेरे लिए इतना कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा प्रीत मेरे लिए आ गया। भाई मैं प्रीत का ये नहीं भूल सकती कि मेरा बच्चा उस टाइम इतनी कम एज में और इतना कुछ सोचा उसने मेरे लिए, वो सब कुछ छोड़ के फिर आ गया। और प्रीत हमारे पास उसी टाइम तक, पापा तो मेरे साथ खड़े ही हैं, पापा ने तो कहा था ठीक है बेटा प्रीत रहे ना रहे, लेकिन मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जब तक कि तन्मय की शादी ना हो जाती और तेरे बहू नहीं आ जाती, जब तक नहीं छोड़ूंगा। हालांकि चलो वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि तन्मय मेरा बड़ा हो रहा है। पापा थोड़ा बीमार रहे हैं बीच में, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। मैं पापा से कहती हूँ पापा अब ज़्यादा नहीं है टेंशन इतनी, जो है वो मैं हैंडल कर लूँगी, आप घर जाना चाहो तो आप घर रहो। लेकिन पापा का ये है 10 दिन यहाँ, 1 हफ्ता यहाँ, 2 दिन गांव में, ऐसे रहते हैं। तो ठीक है पापा जैसा मन करे, पापा यहाँ रहना चाहे वहाँ रहो, लेकिन मैं पापा पर कोई बंदिश या बर्डन नहीं डालती, ना डालना चाहती हूँ। और भाई वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैं कुछ सारी बातें करूँगी, लेकिन प्रीत के लिए कह रही हूँ कि प्रीत मेरे पास आज अब 11th क्लास में है, ये 9th में आ चुका। तो प्रीत को एडमिशन मुझे फिर उस स्कूल में दिलाना था जिसमें तन में जाएगा। तो बहुत सी चीज़ होती हैं, उस स्कूल में मैं प्रीत का एडमिशन नहीं दिलवा सकती थी जिसमें तन में था, क्योंकि मैं कर सकती थी, लेकिन भाई उधर से थोड़ा बहुत ही महंगा था वो स्कूल। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों को एक साथ ही, क्योंकि मैं तन्मय को भी उसी में डाल देती हूँ, तो तन्मय को मैंने उसी में डाल दिया और प्रीत का भी उसी में, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन तन्मय की रिक्वेस्ट है मम्मी मुझे जाना है वापस प्रिजडियम में। तो मैंने कहा ठीक है बेटा तू 10th क्लियर कर ले यहाँ, और 11th में तेरा मैं एडमिशन करा दूँ, क्योंकि प्रीत अपनी 12th कर लेगा यहाँ फिर। तो उसके बाद देखते हैं भाई तन्मय के 11th में जाएगा कि नहीं। और हाँ इतना तो कंफर्म है, अगर ये प्रिजडियम में 11th में जाएगा तो भाई नंबर अच्छे होने चाहिए, क्यों रे परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए तो ही एडमिशन होगा, क्योंकि उस स्कूल में एडमिशन होना आसान बात नहीं है। उस टाइम तो ये था कि स्टार्टिंग से ही हमने उसमें डाला था, क्योंकि मदर्स प्राइड उसी की ब्रांच है, तो कोई झंझट दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अब आ जाएगी, हालांकि पैसा तो मोटा लगता है उसमें, कोशिश करेंगे, कोशिश करने में क्या जाता है। मैं एडमिशन इसका और करा दूंगी, और इसका एडमिशन हो भी जाएगा, क्योंकि ये पढ़ा है उसी में ही। चलो जी आज के लिए तो इतनी बातें बहुत हैं, थोड़ा बहुत व्लॉग दिखा दूं। चुन्नू, मेरे चुन्नू ने क्या क्या करा है। देखो जी पूजा हमारी हो गई थी, और पूजा करी थी तन्मय ने आज। और आपको दिखाऊं एक चीज अपने मंदिर में, देखो देखो, बोलो राधे राधे जी, मेरे लड्डू जी, और ये छोटे लड्डू जी, और ये जी पोशाक है ना ये वाली ये वाली आजकल जय हो मेरे कन्हैया की जय हो, लड्डू जय। इनके चेहरे पे ऐसी स्माइल रहे, इनकी स्माइल बहुत प्यारी, इनकी स्माइल पे तो दुनिया मरेगी, एक दिन पता ना है कि ये स्माइल हमेशा के लिए। हाँ जैसे कह रही मैं, लड्डू गोपाल के कपड़े मम्मी ने सिले हैं, मम्मी को आजकल चढ़ रहा है सिलाई का, मम्मी सिल लेती है बहुत कुछ सिलाई विलाई मशीन पे, यानी कि सीखा हुआ है। लेकिन आजकल लड्डू गोपाल के कपड़े बना रही है मम्मी, पहले भी मम्मी ने 2 जोड़ी बना के भेजे, और अब ये दोनों छोटे के और बड़े केक से, और अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। लेकिन तब मैंने लड्डू पगड़ी वगैरह अब नहीं पहना रहे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। और मम्मी यानी के मेरी सासू मैया वो बना रही है। जब मैं गई तो मुझे जाते दिखाई, देख मैंने तेरे लड्डू गोपाल को ये कपड़ा बनाया, देख मैंने तेरे को ये लड्डू बनाए, मैंने कहा ठीक है, लग रही है बना रही है।
पर बाजी बाजी बड़े बड़े बना रखे, कोई छोटा बना रखा। तो ये दो मम्मी ने अपना आप ही बैग में रख दिए हुए, देख कर हटा लिए, करेंगे वो सही ना आएंगे तो ये रख दिए। और देखो मेरे तन्नू ने तैयारी कर रखी खाना बनाने की। हेलो, खीरा काट रखा है, इधर आलू काट रखा है, और ये मैंने चावल भिगो दिए थे क्योंकि, और अभी तो मैं देखो किचन में बर्तन वगैरह सब लगेंगे, इन्हें लगाऊंगी। आज तो वगैरह कहीं ज़्यादा रहा, मैं कुछ शेयर करी है बात, कुछ फिर कभी शेयर करूंगी। बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, तो क्या बताऊं। चलो आज के ब्लॉग में यही सही। चलो जी बना लेते खाना, क्योंकि जैसे कि बताया मैंने, प्रीत और पापा तो सुबह सुबह चले गए आज, क्योंकि प्रीत के लगना है राशन वगैरह पे, फिंगर वगैरह जो लगेंगे। तो लहसुन ला रही, लहसुन। हाँ मेरे फोन गिर गया। हाँ भाई फोन का ये नहीं है। तुम कैसे गिरी, तुम्हारे कैसे लगी फोन? नहीं लगी उसमें चौखट में, जैसे मैं फोन बचा रही हूँ। क्योंकि मुझे ही फोन हकीकत पूछो ना, मम्मी जान सब ज्यादा प्यारा क्यों है कि फोन और भी खरीद लूंगी, आ जाएंगे ले लूंगी, लेकिन ये फोन तन्मय के पापा का है और मैं इसे फोन है उसी टाइम से चला रही हूँ, और इसे मैं बड़ी बचा के रखती हूँ, बड़ी सेफली। क्योंकि फोन का तो नहीं भाई, इतना महंगा ना लूँगी, सस्ता लूँगी, लेकिन ले लूँगी फ़ोन। लेकिन मैं इसे फ़ोन को नहीं चाहती कुछ हो, क्योंकि अगर ये जब तक चल रहा, मैं इसे चला रही हूँ जब तक ये चल रहा, ना टूटे ना फूटे, कोशिश रहेगी। जिस दिन ये फ़ोन नहीं चलेगा, हो गया जिसकी दिन ना हुआ, लेकिन मैं इसे रख लूँगी अपने पास पे, पर मैं इसे तोड़ फोड़ कर नहीं रखना चाहती। बड़ा दुख लगा मुझे, मैं फ़ोन आज गिरा, बहुत ही दुख लगा। मेरा तो रोज ही गिरे, तन्मय का तो रोज गिरे, खैर लेकिन मैं इस फोन में कहीं भी ना गिरने देना चाहती। चावल बड़ा, क्योंकि ये चीज़ उनकी है जिसे मैं हर वक्त अपने पास, अपने हाथ में हर वक्त रखूं, अपने कान के, अपनी कुछ शेयर करूं। चलो जी मैं इसके लिए खाना बना रही, सब भूख लग रही है। खीरे यानी उल्टे सुलटे काट लिए, पीट लिए, छील लिए। जैसे हरा कहाँ है पता नहीं है, मैं देख लूंगी, काट दूंगी, निकाल दूंगी, कुछ नहीं है, सही है। हरा कहाँ है वो काटने का, छीलने का, देखो वो मिल ही ना रहा है चक्कू, पता ना कहाँ। इधर बन रहे हैं जो लड्डू जी के लिए सिंपल चावल, क्योंकि लड्डू को तो लहसुन प्याज वाली मिले नहीं, वो खाएंगे भी नहीं। इधर बन रही हमारे चावल, हम तो भाई नमकीन चावल पीले ओ मटन में चावल बोल रही है, पीले चावल। भाई गलती इसकी ना, बार बार ये बाथरूम में ज्यादा रहे हो। पीले चावल कारी कह रहे हैं, तो कारी कोई छके चावल, छके चावल तो नहीं हमारे के में, ये तो ज्यादातर ये बोल रहे हैं पीले चावल, नहीं वो बोलते हैं तहारी। तहारी पते नहीं, तहारी बनाएंगे, तहारी हमारे बोले हैं छके चावल, नमकीन चावल। फ्राइड राइस तो वो है जो हम बॉईल करके फिर फ्राई करके बना, फ्राई करें सारी वेजिटेबल्स डाल के, वेजिटेबल्स डाल लो, मर्जी है मत डालो। पर तू तो वो है फ्राइड राइस, वो बंदा खाने वाला है, तू तो बस नींबू डाल दो, जीरा डाल दो हल्का सा, फ्राई कर दो, है ना। लेमन राइस, फ्राइड राइस भी नहीं। और जी मेरा तन्मय कुछ देख रहा है फ़ोन में और बहुत तेज़ हंस रहा है, और जैसे मैंने इसके ऊपर कैमरा लगाया ना, इसने अपनी हंसी रोक ली क्योंकि इसे पता लग गया। मैं चुपचाप सोच रही थी कि इसका मैं कैच करूं, ये कितनी तेज़ हंस रहा है फ़ोन में, जो भी देख रहा है। फ़ोन में ज़्यादातर ये कॉमेडी वगैरह ही देखता है, और आजकल वो भारती सिंह का और ये कृष्णा का ये जो सीरियल आ रहा है, तो ये उसे देख रहा है, कुकिंग वाला, और उसमें वो जोक्स मारते रहते हैं ना बीच बीच में, तो ये उसे देख देख के बाहर है, बहुत तेज चल के हंस रहा है। और जैसे मैंने इसमें कैमरा लगाया, ये साइलेंट बिल्कुल कैसे पड़ा है। और ये जी
पापा आ चुके हैं गांव से। पापा गए थे आज सुबह और अब शाम को आ चुके हैं। देखो समोसों की कर दी मौज, पापा लाए हैं। तो ये लो जी आ चुके बाबा पोते। तन्मय के लिए आए हैं समोसे। क्यों भाई? दे दो नहर के समोसे। रिमोट। फोन नहीं चलाते चले आवे और टीवी के रिमोट दो और फलाने दो और ढिनके दो। हाँ तो प्रीत मेरा फोन टूट गया। मैं देख फोन गिर गया ब्लॉक के चक्कर में, बड़ा नुकसान हुआ। अभी दिखाऊं आज हमारे ब्लॉग में, यानी कि हमारे घर के बिग बॉस में एक एंट्री हुई है। साई केतन पीछे चला गया। आज एंट्री है नेजी। नेजी चला गया पीछे, सॉरी। साई केतन जी आए आज। हेलो हेलो साई केतन जी, हेलो। एक बार हाय तो कर दो प्लीज प्लीज साई केतन जी। आज बिल्कुल देखो इसका रेस्पॉन्स, मतलब आज इसके बाल वाल देखो। हाँ ये देखो साई केतन वाला लुक है आज हमारे प्रीत का। और बताना हमारे साई केतन कितने अच्छे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। बिग बॉस वाला ज्यादा साई केतन बढ़िया लग रहा या हमारे घर का बिग बॉस में जो साई केतन वो ज्यादा बढ़िया लग रहा। आज तो नहीं जी यूँ पढ़ाओ, आज तो नहीं जी ये लग रहा है जैसा करना धर्म कुछ नहीं, बात बनानी है, खाना है और शिवानी वाली बात है। और कुछ मत। और हम देख रहे हैं जी ये ये सदस्य है। एक सदस्य हमारा बिग बॉस का सो चुका खाना वाना खा के। हम बैठे हैं अभी।